आपने कभी सोचा है कि वो मेकअप आर्टिस्ट जो डार्क सर्कल, रेडनेस, पिगमेंटेशन बहुत ही इजीली चुटकियों में कवर कर देता है, वो कैसे करता होगा? क्या उनके पास कोई जादू है? बिल्कुल नहीं, उनके पास है कलर करेक्शन की थ्योरी, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि कलर थ्योरी होती क्या है एंड इसका मेकअप में क्या रोल होता है, क्योंकि कलर व्हील एक ऐसी चीज है जिससे आप जो डार्क सर्कल्स हैं, जो पिगमेंटेशन है, वो बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हो। आई शेडोज के कलर बहुत अच्छे से पिक कर सकते हो एंड कलर व्हील पे ही डिपेंड करता है कि आप आउटफिट के साथ कैसी ज्वेलरीज ले सकते हो, या मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या जा सकता है उसके साथ, क्या ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर इसको समझ लिया ना, तो फिर आपको कभी भी आई शेडो में दिक्कत नहीं होगी, प्लस आपको जो भी करेक्शन की नीड होती है फेस पे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये थ्योरी ना हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए, और बहुत लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो लोगों को कई बार होता है कि मैंने सुन तो लिया पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तो आज उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, और मैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि कलर थ्योरी को समझना कैसे है। मतलब उसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप फिर काम करने में तो प्रो हो जाओ। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करते हैं, क्योंकि इसको बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कलर व्हील एक ऐसा सर्कल है जिसमें सारे कलर्स एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये एक कलर व्हील है और इसमें जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, वो एक ऑर्डर में है। तो ये पहला मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा जो कलर्स होते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये प्रॉपर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला बोलते हैं प्राइमरी कलर। 3 कलर आते हैं, पहला रेड, दूसरा ब्लू एंड तीसरा येलो। अब ये प्राइमरी कलर होते क्या है? प्राइमरी कलर का मतलब ये है कि इस कलर को किसी भी दूसरे कलर से मिला के नहीं बनाया जा सकता। किसी और कलर को मिक्स करके रेड नहीं बना सकते, किसी और कलर को मिक्स करके आप येलो नहीं बना सकते। तो ये प्राइमरी कलर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर होता है कि जब आप प्राइमरी कलर को मिक्स करके एक सेकेंडरी कलर बनाते हो, मतलब 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करके एक सेकेंडरी कलर बनता है। कि आपने येलो और रेड को मिक्स किया तो वो ऑरेंज बन गया, तो इस तरह से आपका सेकेंडरी कलर बनता है। ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो पर्पल कलर बन जाएगा। तो ये होते हैं सेकेंडरी कलर। है थर्ड यानी कि टर्टियरी कलर। तो ये जो कलर होता है ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से मिलकर जो बनता है उसको हम टर्टियरी कलर बोलते हैं। तो ये तब बनते हैं जैसे कि हमने रेड और ऑरेंज को मिला दिया तो जो कलर बनता है वो टर्टियरी कलर हुआ। ब्लू और ग्रीन को मिला दिया तो इसी तरह से जो भी कलर्स बनते हैं वो टर्टियरी कलर्स में आते हैं। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि मेकअप में ये जो कलर व्हील का रोल है ये सिर्फ प्रिटी कलर्स बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बेस में इसका रियल यूज है कलर करेक्शन में। तो जो भी आपको कलर्स मिलते हैं, अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, लाइक रेडनेस है या कहीं बहुत ज्यादा डीप पिगमेंटेशन है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत हल्का आपको अंडर आई सर्कल देखने को मिल रहा है, या कहीं बहुत ज्यादा मिलाजमा होता है तो झाइयां टाइप की हो जाती हैं, तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक एरिया को कवर करने के लिए आप कलर व्हील थ्योरी अगर अच्छे से नहीं जानोगे तो इसको कवर नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से आपका मेकअप ग्रे या पैची दिख सकता है। और यही वो पार्ट है जो आपको बाकी मेकअप आर्टिस्ट से अलग करेगा। अगर आपने ये जान लिया तो आपका गेम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब हमने ये तो जान लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी कलर होते क्या है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है कि वो कलर जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप कलर व्हील में भी देख सकते हो, जैसे कि रेड के ऑपोजिट है ग्रीन, तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऑरेंज के ऑपोजिट है ब्लू, येलो के ऑपोजिट है पर्पल। अब फनी बात ये है, जो कलर्स ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। यानी कि अगर स्किन पे कोई अनवांटेड कलर दिख रहा है, जैसे कि रेडनेस है, रेड पिंपल हो गया, या कोई बम्प है जो रेड है, तो उसको क्या कैंसिल आउट करेगा? कौन सा कलर? ग्रीन, क्योंकि ग्रीन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यानी कि जो भी पिगमेंटेशन है या जो भी दिक्कत है फेस पे जिस भी कलर से रिलेटेड, उसके ऑपोजिट कलर से आप कैंसिल आउट कर सकते हो और वो न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। एंड इसीलिए कलर करेक्टिंग पैलेट में आप देखते होगे आपको अलग अलग कलर के शेड्स मिलते हैं, जैसे पर्पल, ग्रीन, पीच, डीप ऑरेंज, या फिर बिल्कुल रेडिश ऑरेंज और येलो। काफी तरह के आपको शेड्स मिलते होंगे जैसे आपने पैलेट्स में देखे होंगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आपको मान लो बहुत ज्यादा पिंपल आ गए, रेड रेड कलर के बहुत सारे पिंपल आ गए, तो आप किस चीज से कैंसिल आउट करोगे? कौन सा कलर पिक करोगे? ग्रीन। कमेंट में बताते जाना जो भी मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा, क्योंकि जिस चीज को हम बार बार रिवाइज करते हैं ना वो याद रहता है।
तो अगर आपको कोई रेडनेस है तो उसको कट करेगा ग्रीन। अगर कोई डार्क सर्कल है जो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है लेकिन ब्लू और पर्पल टोन का आपको दिख रहा है कोई डार्क सर्कल, तो उसको कौन सा कलर कैंसिल आउट करेगा? जो उसके ऑपोजिट है, यानी कि ब्लू के ऑपोजिट क्या है, पीच या ऑरेंज। ये दो कलर के करेक्टर से आप अदर आइज कवर कर सकते हो, या जहां भी आपको इस कलर के कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं उसको आप पीच या ऑरेंज कलर से इजीली कवर कर सकते हो। डीप डार्क सर्कल या हाइपर पिगमेंटेशन जो ब्राउनिश की ओर जा रहा है उसको किस कलर से कवर करोगे? यहाँ भी ऑरेंज ही रहेगा लेकिन रेड फैमिली का, यानी कि डीप ऑरेंज जो थोड़ा सा डार्कर शेड का होगा। वो आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको अंडरटोन का बैलेंस करते हुए वर्क करना है। और ये आपको क्यों करना है? क्योंकि आपको अंडरटोन भी ध्यान में रखते हुए कलर थ्योरी के साथ काम करना है। अगर अंडरटोन आपका वार्म है तो आप डीप वार्म या डीप ऑरेंज, डीप वार्म के तरफ ही जाओगे जो आपका करेक्टर होगा। देखो, जब आपको ये पता हो जाता है ना कि कौन सा कलर किस प्रॉब्लम को कवर कर रहा है, तो आप कभी रैंडम गेस करके प्रोडक्ट्स नहीं लगाओगे, एंड जिसका रिजल्ट आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका मेकअप बहुत ज्यादा स्मूथ, फ्लॉलेस हो रहा है एंड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत फेमस हैं, जो सिखाते हैं, उनको ये कलर थ्योरी बहुत अच्छे से पता है और वो इसको बहुत प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में घुसा चुके हैं। अगर प्रो बनना है तो ये चीज तो आपको सीखनी होगी, और ये चीज क्लाइंट को भी फील होती है कि आप कितने ज्यादा स्किल्ड आर्टिस्ट हो। तो क्या होता है, वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन, जो हमने पिछले अंडरटोन वाले पार्ट में सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है ना तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आपको पता करना है अंडरटोन और क्या होती है। बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है, तो वो पता कर लोगे ना एक बार तो आपको ये चीज और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे दो अंडरटोन की बात करेंगे, पहला तो होगा वार्म और दूसरा होगा कूल। अब वार्म साइड में कौन सा कलर जाएंगे? रेड, ऑरेंज एंड येलो। एंड कूल साइड में कौन से जाएंगे? ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो ये कूल साइड में जाते हैं जो कि अंडरटोन में यूज होते हैं, और वार्म साइड में आप रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे कलर्स यूज करोगे जो वार्म फील देते हैं थोड़ा सा आपको। तो जब किसी क्लाइंट का फाउंडेशन शेड मैच करते तो एक्चुअली आप उनके अंडरटोन को कलर व्हील के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। वार्म अंडरटोन वाली स्किन में येलो, गोल्डन या पीची हिंट होता है। कूल अंडरटोन वाली स्किन में पिंक या ब्लूइश ऐसे हिंट होते हैं, और न्यूट्रल अंडरटोन में तो दोनों का बैलेंस होता है, तो वो आप इजीली जज कर लोगे। तो मेन बात ये है कि जब तक आप कलर व्हील नहीं जानोगे तब तक आप अंडरटोन के लिए भी राइट करेक्टर यूज नहीं कर पाओगे। तो अंडरटोन वाला पार्ट अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, फाउंडेशन शेड कैसे मैच करते हैं वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, क्योंकि इस पे आपका पूरा मेकअप डिपेंड करता है राइट शेड चूज करने का। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप वार्म अंडरटोन वाली ब्राइड को कूल अंडरटोन वाला कलर करेक्टर या कुछ ऐसी चीजें लगा देते हो जो उनके फेस को कुछ देर बाद ग्रेइश या एशी दिखाने लगता है, वही सबसे पहली मिस्टेक होती है कि एक तो कलर व्हील को ध्यान में रख के अंडरटोन नहीं पता किया, एंड अंडरटोन जो है उसके ऑपोजिट का कलर आपने लगा दिया करेक्शन के टाइम पे या फाउंडेशन के टाइम पे, शेड नहीं समझ पाए। तो इस वजह से आपकी मेकअप में ये चीजें देखने को मिलती हैं। एंड यही सेम लॉजिक आई शेडो पे भी अप्लाई होता है, ब्लश पे भी अप्लाई होता है, कॉन्टोर पे भी अप्लाई होता है, एंड आपके लिपस्टिक पे भी अप्लाई होता है। हर एक चीज को आपको अंडरटोन को ध्यान में रख के एंड प्लस कलर व्हील के साथ आपको कलर्स के साथ खेलना होता है। अब आई शेडो के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी डिटेल टॉपिक है, तो इसमें अगर मैंने किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसका हम सेपरेट एक करते हैं। अभी हम कलर व्हील के ही बारे में बात करेंगे जो हमें बेसिक क्लियर हो जाए। तो बेसिकली कलर व्हील जब आप समझ लेते हो ना, तो जब आपको कभी क्लाइंट भी पूछती है कि अच्छा मैं ये आउटफिट पहनने वाली हूँ, ये मेरी ज्वेलरी है, आप बताओ मेरा आई मेकअप कैसा होना चाहिए, तो कुछ टाइम पे बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट ना बहुत ज्यादा एकदम अंदर से हिल जाते हैं कि अरे बाप रे, अब मैं इस क्वेश्चन का कैसे जवाब दूं, मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि कैसा होना चाहिए और इस पे कैसा आई मेकअप जाएगा। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि कलर व्हील अच्छे से समझा ही नहीं, तो उनको समझ में नहीं आता कि अब इनके आई मेकअप के साथ हम कैसे कलर्स के साथ खेल सकते हैं, या कैसा किस टाइप का आई मेकअप देंगे तो ज्यादा निकल के आएगा उनका मेकअप पूरा लुक। तो यही चीजें होती हैं। लेकिन अब जब आपको पता है और आप फटाफट से क्लाइंट के सामने जवाब देने लग गए कि नहीं आपका ये आउटफिट है, ये ज्वेलरी है, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, ये वाला कलर पिक कर सकते हैं, एंड ये पर्टिकुलर टाइप की आईज अगर मैंने आपकी की तो आपका लुक निकल के आएगा। पता है क्या होता है, जब आप क्लाइंट के सामने फटाफट उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हो ना सोल्यूशन के साथ, तो क्लाइंट आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है, एंड देन फिर वो एक
वन टाइम क्लाइंट नहीं होता, वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है। लेकिन मेकअप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी नॉलेज का। तो जितना ज्यादा आपको डीप नॉलेज होगी ना, उतना ज्यादा आप अच्छे से क्लाइंट को समझा पाओगे अपनी चीजें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनालॉगस कलर, मतलब सॉफ्ट और ब्लेंडिंग लुक के लिए। तो इस टॉपिक का क्या मतलब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये वो कलर होते हैं जो कलर व्हील के एक दूसरे के पास में होते हैं, उनको हम एनालॉगस कलर बोलते हैं। तो मतलब जब आप एक सॉफ्ट ब्लेंडेड और कोई नो हार्श आई मेकअप करते हो ना, ऐसा लुक बनाना चाहते हो, तब आप एनालॉगस कलर यूज करते हो। ये एक दूसरे से नेचुरली मिक्स हो जाते हैं और ये अलग नहीं दिखते। मतलब जब आप ब्लेंड करोगे ना, कि एक साइड आपने ऑरेंज लगाया, फिर उसके बाद आपने रेड लगाया एंड देन उसको ब्लेंड किया, तो वो एक सीमलेस ब्लेंड दिखेगा आपको, कोई हार्श लाइन बीच में नहीं दिखेगी और एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा कि बहुत स्मूथ होते हुए वो डीप टोन की तरफ चला गया। तो जो भी आप कलर व्हील में देख रहे हो जो एक दूसरे के पास होते हैं, वो होते हैं एनालॉगस कलर, मतलब उससे मिलते जुलते कलर जो आप ट्रांजिशन या आई शेडो में यूज करते हो। ब्लश में भी इसका यूज किया जाता है। जब आप कई मेकअप आर्टिस्ट को देखते होंगे कि यहाँ पे उनका डार्क होता है और धीरे धीरे करके लाइट होता जाता है, वो भी कलर व्हील के ही वजह से होता है। लाइक उन्होंने यहाँ पे डार्क किया एंड देन उससे 2 शेड लाइटर एंड देन फिर उससे 2 शेड लाइटर एंड फिर उसको ब्लेंड किया, तो क्या आपको दिखता है कि लाइक वो बिल्कुल एकदम लाइट से होते होते डार्क गया एंड वो बहुत ही शार्प और चिजल्ड लुक देता है। ये होता है कलर थ्योरी। जब आप ब्लश एप्लीकेशन करते हो, एक बहुत ही अलग तरीके का आर्ट होता है। तो मेकअप आर्टिस्ट का मतलब है कि आर्ट, यानी कि जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो अपने आर्ट में, और ये होता है डीप नॉलेज से। तो आई शेडो पैलेट में भी आप देखते होगे कि जब वो उनको एक लाइन में अरेंज करते हैं, तो उसमें उसके सबसे बगल वाला शेड जो होता है वो उससे मिलता जुलता कलर का होता है। वार्म है तो वार्म फैमिली का ही जाएगा, कूल है तो कूल टोन में ही जाएगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल टोन में ही जाएगा। तो मतलब एक वो रो में अरेंज करके वो देते हैं, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कलर्स पिक करने में। तो मतलब वो रैंडम नहीं होता, वो होता है एनालॉगस कलर और उसको ही दिमाग में रख के वो पैलेट बनाई जाती है। अब आप बोलोगे सारे पैलेट्स में तो देखने को नहीं मिलता ये चीज। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट जब आप लेते हो ना, ब्रांडेड पैलेट लेते हो एक ना, तो उसमें ये चीज को ध्यान में रख के तभी बनाते हैं। आप अगर किसी अच्छे ब्रांड का आई शेडो पैलेट लोगे, तो आपको एक कलर के बाद उसका एनालॉगस कलर देखने को मिल जाएगा, उससे मिलता जुलता उसके जस्ट बगल में। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप शिमर्स पिक करते हो, तो शिमर्स में भी वार्म टोन का अलग लाइन होता है, कूल टोन का अलग लाइन होता है। अब चलो मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताती हूँ कि कलर थ्योरी की वजह से मैं एक बार गलती करने से कैसे बची थी। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई जिसके अंडर आईज बहुत ज्यादा डार्क नहीं थे, बट मुझे देखने को लग रहा था कि वो थोड़ा सा ब्लूइश या पर्पल में जा रहा है, मतलब बिल्कुल डीप ब्राउन नहीं है, डीप डार्क सर्कल नहीं है, थोड़ा सा ही है। एंड उसमें मैंने थोड़े थोड़े जगह पे हल्का हल्का रेड का भी हिंट देखा था। मतलब वो कंप्लीटली ब्लू भी नहीं था, पर्पल भी नहीं था और कंप्लीटली वो रेड भी नहीं था, मतलब बीच का कह सकते हैं आप उसको। एंड उनकी चीक्स पे थोड़ा सा रेडनेस भी था। अब वहां पे अगर मुझे कलर थ्योरी नहीं पता होती, तो मैं एक कंसीलर उठाती और पूरे फेस पे लगा देती, और मुझे रिजल्ट क्या मिलता? उस टाइम पे तो चलो फ्लॉलेस लग गया क्योंकि मैंने शेड मैच करके लगाया, ओके। लेकिन उसके बाद कुछ घंटे बाद क्या होता? ग्रे हो जाता। और मुझे लगा भी कि मैं एक ही शेड उठा के लगा देती हूँ, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, ये दोनों प्रॉब्लम सेम नहीं है, तो सेम कंसीलर नहीं जा सकता है। तो कलर थ्योरी मैंने समझी थी, ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया। तो मैंने इस वाले जगह पे अलग कंसीलर उठाया जो इस चीज को करेक्ट करे, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्पल ब्लूइश में था। एंड रेड वाले को मैंने कवर किया, हाँ, ग्रीन से। मैं यही सुनना चाह रही थी आप लोग को याद है कि नहीं याद। तो मैं कलर व्हील के ही वजह से बची थी, वरना उस दिन मेरा मेकअप खराब हो सकता था। जो रिजल्ट आया वो इतना प्यारा, इतना फ्लॉलेस मेकअप, और वो मेरी कोई ब्राइड या एंगेजमेंट मेकअप नहीं था किसी भी क्लाइंट का, वो एक पार्टी मेकअप था। बट स्टिल क्लाइंट तो क्लाइंट होता है और मेकअप तो मेकअप होता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो भी कलर व्हील के बारे में आपको ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये तो बोरिंग टॉपिक है, ये तो मेरे समझ से बाहर है, ये तो आ ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन ट्रस्ट मी, कलर व्हील के ही भरोसे आप अपना आई शेडो, अपना ब्लश, अपना फाउंडेशन, अपना करेक्टर, ये सब कुछ यूज करते हो। एंड हाँ, कॉन्टोर एंड ग्लिटर्स वगैरह सारी चीजें कलर व्हील से ही आप
कर पाओगे काम, अगर आपको एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम करना है, क्योंकि रैंडम मेकअप कोई भी लगा देगा। लेकिन इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो कलर व्हील बहुत जरूरी है। ये एक पूरा एक ऐसा चीज है ना जिसमें आप इतनी तरीके से खेल सकते हो, मतलब इतनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो जो शायद अभी तक किसी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं की होगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखा ना कि पहले कैसा मेकअप होता था और अब कितना ज्यादा चेंज आया है, इसी वजह से, क्योंकि लोग प्रैक्टिस करते 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 अपने आप को इतना प्रो बना ले रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी इतना ज्यादा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक ट्रांजिशन देखने को मिला है। जैसे पहले होती थी, आप 6 साल पहले की ही ब्राइड क्यों ना देख लो, 6 साल पहले का मेकअप और आज का मेकअप, पूरा गेम चेंज हो चुका है मेकअप का। तो मैं बस अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ, प्लीज 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 जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप प्रो नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लो मुझे, और ये वीडियोस एक बार और देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आई हो। अगला टॉपिक लाऊंगी मैं इसी कलर व्हील से ही रिलेटेड, और उसमें और ज्यादा डीप नॉलेज होगी, क्योंकि कलर व्हील इतना छोटा पॉइंट नहीं है, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, इसमें बहुत लंबा चैप्टर है। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिससे आप लोग का एक दिन में जो दिमाग में घुस रहा है वो अच्छे से बैठ जाए, उसके बाद आपको अगला निवाला दिया जाए, है ना। एक साथ अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी जितना पढ़े हो, जितना समझे हो, जितना आपने नोट किया है, नहीं किया ना नोट, कर लेना, दोबारा वीडियो देख के दोबारा नोट कर लेना। तो वो सब करके एक बार प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास पैलेट वगैरह है ना उसको लेके देखो कि उसमें कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर क्या है, प्राइमरी कलर क्या है ना, ट्रांजिशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर एक बार आप खुद से देखोगे ना तो आपके दिमाग में घुसने लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे नहीं पता थी, अब मुझे ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है। तो चलो अब इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करती हूँ मैं, एंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। और सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करो अगर कोई दिक्कत आ रही है, कलर करेक्टर को लेके समझ में नहीं आ रहा है किसी भी एक पॉइंट पे या कुछ भी है, तो मुझे आइडिया मिलेगा कि आपको और ज्यादा नॉलेज मैं कैसे दूं। ठीक है, उस टॉपिक को और ज्यादा कैसे समझाऊं। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।